दोस्तों, कल रात आपने सैफ न्यूज़ पर खबर देखी है कि रमज़ानपुरा में फ़ातिमा मस्जिद के पास एक 22 साला खातून इसरत जहां ने ख़ुदकशी कर ली थी। इस मामले में आज सुबह जो तफसीलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक रमज़ानपुरा फ़ातिमा मस्जिद के पास इसरत जहां जिसने कल अपने मकान में फांसी लगाकर ख़ुदकशी की, ये उसका मायका था, उसकी माँ का घर था। उसकी माँ के घर के सामने कुछ गली के मोड़ पर आसिफ नामी नौजवान रहा करता था, जो उसे वीडियो की धमकी देता था और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इस तरीके का प्रेस नोट, सुसाइड नोट इसरत जहां ने जब खुदकशी की तो ये बीए तक इसकी तालीम थी और बीए पास थी, ग्रेजुएट थी ये, और इसने उर्दू में लिखा कि आसिफ वीडियो की धमकी दे रहा है, अम्मा मुझे माफ़ करना। इस बाबत पुलिस ने आसिफ नामी नौजवान को रमज़ानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर आज मुकामी कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पुलिस कस्टडी दे दी गई। इसरत जहां की शादी अभी 1.5 माह कबल अवामी नगर इमदाद नगर इलाके में हुई थी। आने वाली वीडियो में आप कोर्ट की तमाम तफसीलात देखेंगे कि क्या कार्रवाई रही। फ़िलहाल सुनते हैं शहर के मशहूर सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन साहब से इस बाबत कुछ तफसीलात। भाई दरअसल मामला ऐसा था कि डिटेल में इसलिए नहीं बोला आपको क्योंकि कोई कंप्लेन वगैरह उस वक्त दाखिल नहीं हुई थी। हाँ। और अभी रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी कंप्लेन दाखिल हुई है। जूनी कलम जो है वो 306 मतलब हरेसमेंट करना, जान लेने के लिए उस्काना। हाँ, तो ये लड़की ने तो फांसी ली है, उनके मायके में फांसी ली है। लड़की की शादी हुई थी 1.5 महीना पहले और अवामी नगर में शायद बच्ची को दिया गया था। 1.5 महीना पहले शादी हुई थी। तो हम लोगों को भी लगा कि कुछ घरेलू मसाइल होंगे वो हिसाब से, लेकिन हम लोग जिस वक्त डीप में गए, मैं जिस वक्त घर पे गया वहाँ पे पीआई साहब को हमने पहले बुलाया, रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब, और उनके साथ ही हम लोगों ने अंदर एंट्री की क्योंकि वहाँ हमारे शाहिद भाई रेशम वाला और माजिद भाई अपने ये, उसके अलावा मुन्ना मेंबर और सगीर मेंबर, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। मुझे तो फातिमा मस्जिद के जो इमाम साहब थे, हाफिज शब्बीर साहब, उन्होंने बुलाया था फोन करके। तो हम लोग जिस वक्त तो पहुंचे तो नौजवान बच्ची थी और बच्चियों के इतने सारे मामलात शहर में हो रहे, तो वो हिसाब से हम लोग डायरेक्ट अंदर एंट्री नहीं करे, पहले पीआई साहब को कॉल किए, पीआई साहब के साथ हम लोग अंदर गए। तो जिस वक्त इनकी बच्ची की जो रस्सी थी वो खोल के मैं उतार रहा था तो सामने एक बच्चा था, वो डायरी देखा उसने, तो डायरी के ऊपर सामने ही ऐसी रखी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था, बच्ची ने उसके हाथ से लिख कर गई है शायद, उसी की राइटिंग है वो, क्योंकि लड़की बीए पढ़ी हुई थी वो। और उसके ऊपर जो लिखा हुआ था तो वो हम लोग खुद देखकर दहल गए थे। मैंने देखा वो उर्दू में लिखा हुआ था, इसलिए मैं वो पीआई साहब को फिर बताया कि साहब ये फला फला ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा था? तो उसके ऊपर ये लिखा था कि अम्मी अब्बू मुझे माफ करना, आसिफ मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, या वीडियो की धमकी दे रहा है, ऐसे 2 लाइन लिखी हुई थी उसके ऊपर। हाँ, वायरल का नहीं लिखा हुआ था शायद, वीडियो की धमकी दे रहा है, आसिफ मुझे वीडियो की धमकी दे रहा है, ऐसे 2 लाइन लिखी हुई थी। तो वो डायरी फिर जो 2-3 डायरियां वहां पड़ी हुई थी और जेल पेन से लिखा हुआ था वो, तो वो मैं पीएस साहब को दिया और उसके बाद उन लोगों ने उनका जो कानूनी प्रोसीजर होता है, शायद वो लड़की के वालिद को लेकर फिर वो शायद उसके घर गए, वो लड़के के घर गए। और अब लड़का कौन था अपनों को तो पता नहीं, तो उन लोगों ने ले जाकर उसको उठाया और उठाने के बाद रात ही में शायद उसकी कलम वगैरह उन्होंने गुना वगैरह रजिस्टर करके रात ही में उसको अरेस्ट कर लिया था। तो 306 मतलब ब्लैकमेलिंग का मामला और जो भी जान लेने के लिए उसका ना वो 2 कलम वगैरह कुछ तो भी वहां पर लगाई हुई है उसके ऊपर। आरोपी का नाम नहीं मालूम पड़ पाया। आरोपी का नाम उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वही था ना, आसिफ नाम लिखा हुआ था। कहाँ का रहने हाँ वाला, किधर, कहाँ की नहीं मालूम। हाँ, ये मतलब वही फातिमा मस्जिद के सामने ही पहले रहता था, लेकिन इसकी शादी होने से कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले वो वहां से घर बेच के और उन्होंने वहीं पे दूसरी गली में कोई मुल्ला की होटल करके है, हाँ हाँ। वहां पर वो लोग चले गए थे रहने के लिए। शफीक भाई, ये बहुत सारे मामलात हो रहे हैं, क्या वीडियो वायरल करके लोगों को हरेसमेंट परेशान किया जाता है,
क्या इसका हल हो सकता है कि इससे बुराई से बचा देखो हम लोग है ना बार बार यही मैसेज देते, दिन भर में ना कई 10 केस आते। हम लोग भी कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं इसको लेकर। अभी मैं सिटी पुलिस स्टेशन में ही बैठा हूँ, यहाँ पे एक बच्ची का मामला आया है। जाए? उसके माँ बाप ने बच्ची को घर से निकाल दिया है, बच्ची को बुरखे में लड़की बैठी है। तो हम अल्लाह। लोग उसी के मामले में यहाँ आए हैं। तो मालेगांव शहर में ना ये दिन ब दिन ना बढ़ता जा रहा है। और मतलब जितने अगर पूरे शहर के सोशल वर्कर लगे हैं बेचारे, सब लोग कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। तो हम बार बार जब भी कोई बंदा जैसे पीएम रूम से हम लोग मैसेज देते, कोई हैंगिंग का मामला हो, खुदकुशी का मामला हो, जो भी मामला हो, हम लोग वहां से मैसेज देते, क्योंकि हमारे सामने ना बहुत सारी बातें आती, इसलिए हमको हालत मजबूरी आकर मैसेज देना पड़ता। तो अभी हम लोग आपके, अगर आप ये न्यूज लगाएंगे तो आपके चैनल के जरिए ये हम आवाम से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो कानून के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, पुलिस बराबर। स्टेशन खुला है। अगर आप इज्जत से अगर डरते हो कि आपकी इज्जत जाएगी, तो आप अपनी सहेली से बोलो। अगर लड़की है तो वो सहेली से बोले, और अगर लड़का है तो वो अपने दोस्तों से शेयर करे बराबर। कि ऐसे ऐसे मामलात है। और अगर नहीं दोस्त और सहेली अगर सुनते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करके अपने माँ बाप से कह दे कि माँ बाप से बड़ा दोस्त तो कोई होता ही नहीं है। बराबर। अगर दोस्त ब्लैकमेल कर रहा है या और कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो अपने माँ बाप को बताए कि देखो इस तरीके से हमारे साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, या फला फला हमारे को ये सब बोल रहा है। और जो अगर एक मैसेज और ये भी है कि बहुत सारे लोग अगर मोहब्बत करते हैं या कोई ऐसे ब्लैकमेलिंग वीडियो निकाल कर अगर ये सब करता है, तो वो ये बात सुन ले कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कबर से मुर्दे को निकाल कर वो लोग कुबुलवा लेते। तो कोई अगर किसी को ब्लैकमेल करता है तो पहले सोच ले कि 3 महीना तो उसकी जामीन ही नहीं होती, और फिर जो उसकी इज्जत जाती है वो अलग, और माँ बाप की जो इज्जत जाती है वो अलग, और जिंदगी भर एक दाग लग जाता है कि यार ये फला फला इसने उसको ब्लैकमेल करके और इस तरीके से ये काम किया। कितने केसेस तो ऐसे भी आते हैं हमारी नजर में कि वो ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन आदमी इज्जत के मारे, डर डर के मारे वो ना डिपार्टमेंट में जाता है, ना अपने किसी रिश्तेदार को बोलता है, और इसी तरीके से वो हैंगिंग कर लेता है या कोई दूसरा मौत का रास्ता ढूंढ लेता है। तो किसी की जान जाने से बेहतर, अगर किसी की जान लेने के लिए ऊपर आमादा है तो हमको भी अल्लाह की बारगाह में उसकी भी एक अदालत लगने वाली है, हमको भी वहां जवाब देना है। तो जो चीज हमारे मुआशरे में नहीं हो रही थी वो दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना कि हम लोग बता नहीं सकते। और बस उलमाए किराम से अपील करते हैं कि इस्लाही माशरा करते रहे, ताकि हमारे अपने लोग जो इस तरीके से हालात का शिकार हो रहे हैं वो ना हो। क्योंकि ये बच्ची की उम्र ना 22 साल थी, और उसका जो शौहर था मतलब नया दूल्हा था, बेचारा रो रहा था यार। वो हम लोगों को इतना खराब लगा डेढ़ कि वो महीना रो हुआ रहा था। आप शादी देखो को इतने 1.5 महीना हो रहा है, अब उसकी जिंदगी, उसका एक परिवार, इनका एक परिवार, 2 परिवार, और जो जेल में जाके बैठा है, ऐसे 3 परिवार मुतासिर हो गए ना, बराबर। कि तीनों परिवार के हालात अब वो उसके भी, वो जो लड़का जो धमकी वगैरह दिया उसके भी शायद बाप का इंतकाल हुआ है। अब माँ अकेली घर में रहती है, उसके भी घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये कोई क्या बोलते हैं, भीम वगैरह भरता था या लूम चलाता था, उसका भी घर गया। प्लस ये लड़की जो जान से गई, इनके भी वहाँ बीए की हुई लड़की थी। माँ बाप के कुछ ख्वाब, कुछ सपने थे कि हमारी बच्ची कुछ करे, और जो दूल्हा था अब उन्होंने भी लाखों रुपया लगाकर शादी किए, और अब ये मामला आ गया। तो ये सारी चीजें मालेगांव शहर में हो रही है। रफीक भाई, ये सिटी का अभी आप बता रहे थे कि लड़की को घर से निकाल दिया गया, ये क्या मामला था मतलब? ये लड़की शिवाजी पुतले के ऊपर आके बैठी थी। हमारे न्यूज रिपोर्टर इखलाक भाई जो है, हाँ। आवाज वादी मीडिया वाले, हाँ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था सुबह 11 बजे के, शफीक भाई ऐसी ऐसी लड़की है और एसपी ऑफिस के पास लाया गया उसको। हाँ। नौजवान बच्ची है, 22 साल की उसकी भी उम्र है, ऐसा 21 से 22 साल। क्या वजह से अ, घर के बाहर? वो अभी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। 2 घंटे से हम लोग उससे पूछ रहे हैं, लेकिन वो कुछ बताने तैयार नहीं। अभी जैसे वैसे उससे मैं नाम, पता, एड्रेस वगैरह निकाला, उसकी अम्मी से बात किया, तो उसकी अम्मी बोलती है कि वो हमारे लिए मर गई। उसके मामू से बात किया तो उसका मामू बोलता है कि वो हमारे लिए मर गई। तो ये जवान बच्चियों को ऐसे थोड़ी ना हम रोड पे छोड़ देंगे तो ये हमारे छोड़ कौन सकते हैं। बच्चे और हैं? थोड़ा सा गुस्सा अगर आपको है तो अपने गुस्से को अपने घर पे रखो। बराबर। जवान बच्ची है, उसको लेकर जाओ और हम्म। उसको क्या तकलीफ है उसका हल निकालो। बराबर है। रफीक भाई, मैं आपके जरिए ऐसा चाहता था कि सरपरस्तों से गुजारिश की जाए कि आमतौर पे लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं कि बच्चे कमा के देंगे, बड़े होंगे स्कूल, लेकिन लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया था। लड़कियों को घर में कैद करके सख्ती की जाती है और इनकी ख्वाहिशात को भी पूरा नहीं किया जाता। बच्चे तो
जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं से बाहर कमा के इधर उधर दोस्तों से खा पी लेते हैं, लेकिन लड़कियां घुट घुट के रहती है, तो लोगों को यार लड़कियों से थोड़ा। नहीं मेरे भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारा जो मजहब है, मजहब इस्लाम और शरीयत और रसूलुल्लाह की जो रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है, हाँ। हम लोगों को बताया गया है कि लड़कियों से मोहब्बत करो। उस दौर में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मगर लेकिन जब अभी से ध्यान आका नहीं दे पाते हैं सुनो लोग। ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ मेरे भाई कि रसूलुल्लाह के आने के बाद सब माँ बाप वैसे नहीं है। देखो मेरी भी बच्चियां हैं, दो सब नहीं बच्चियां हैं है, मुझे, हमारे यहाँ भी तो लेकिन जान मैं बड़ी लुटाते मोहब्बत बच्चियों में। करता हूँ उनसे। हाँ, अरे बच्चियों में तो जान लुटाते हैं बाबा। जान लुटाते बहुत सारे कुछ लोग हैं मेरे भाई। कुछ लोगों की वजह से पूरे मास्टरे के ऊपर तो अपन वो नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो खुदा के वास्ते वो रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करे और ध्यान दे कि रसूलुल्लाह से एक सहाबाई किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह की, अगर कोई अपनी एक बच्ची को पाल पोस के अगर बड़ा करे और उसकी शादी कर दे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर उसकी तीन बच्ची है, अगर उसने तीनों बच्चियों की शादी किया, तो मैं गवाही देता हूँ कि वो जन्नती है। फिर सहाबाई किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह अगर उसकी दो बच्ची हो, तो कहा कि वो दो बच्ची की शादियां कर दे, पाल पोस के बड़ा करे, दो शादियां कर दे, तो मैं गवाही देता हूँ कि वो जन्नती है। फिर किसी साहबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह अगर उसकी एक बच्ची हो, तो कहा कि अगर वो एक बच्ची को पाल पोस के बड़ा कर दे और उसकी शादी कर दे, तो मैं गवाही देता हूँ कि वो जन्नती है। अगर हमको रसूलुल्लाह की जमानत मिल रही है जन्नती होने की, तो मैं उन माँ बाप से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर वो बच्चियों पे ध्यान नहीं देते तो खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान दे, ताकि मुआशरे के अंदर ये जो सारी तकलीफें बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं ये कम हो इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग है ना, हमेशा हमेशा हमें टारगेट होते हैं, कभी बच्चियों के नाम पे, कभी शहर के नाम पे। दिन ब दिन हम लोग मालेगांव मतलब शहर यही की सब बहुत बदनामी हो रही है ये सब बदनामी हो वाकयात रही है। की वजह से। हाँ, बस बस यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे शहर को बदनामी के दाग से बचाए। आसानी हो, अल्लाह से दुआ हम्म। है हमारे मामला हल हो। सतीश भाई हम्म। बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा टाउन रहता है हाँ सेफ न्यूज़ भाई, के और लिए, बहुत सुनो ना शुक्रिया। मेरे भाई, आपको कल कल के लिए बुरा लगाऊंगा कि यार मैंने आपको कल वो नहीं दिया। तो जब तक के पुलिस की तहकीकात नहीं हो जाती या कोई मामला जैसे कंप्लेन वगैरह दाखिल नहीं हो जाती, तब तक के मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता। आपकी क्योंकि न्यूज़ फिर तो है ना, फिर ऑथोराइज अपने रहती है ऊपर ही बहुत। कुछ मामला आ जाता है। क्योंकि हम लोग है ना, इतनी मदद करने के बाद भी ना आए दिन इधर जाकर जवाब दे, उधर जाकर जवाब दे, ये सब चीज में परेशान रहते हैं हम लोग। इसलिए मैं कल बोला नहीं आपको, इसके लिए माजरत है ना भाई। सोशल वर्करों के लिए कारपोरेशन, सरकार, लीडरान को कुछ करना चाहिए कि आप लोगों को एक्स्ट्रा एम्बुलेंस हो और फर्स्ट एड किट हो आप लोगों के पास, आप लोगों के पास लाइफ जैकेट हो, गाइड हो, और आप लोगों के को पहुंचने के लिए सोर्सेज रास्ता हो। और 1 रुपया तो आप लोगों को मिलता नहीं है, कुछ उसका मुआवजा मिले ताकि लोगों का हौसला बढ़े। तो आप तमाम सोशल वर्कर लोग मिलकर मालेगांव के इतने मसाइल हल करते हैं, तो आप अपने मसाइल के लिए भी आप थोड़ा जागिए। अल्लाह का भी इनको तौफीक दे। आमीन आमीन। और ठीक है। मदद ना नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन जो सोशल वसाइल वर्करों के और सपोर्ट असबाब में है, खड़े हो जो जाए, बस उतना बहुत वसाइल है। और असबाब है वो सब तो अवेलेबल हो जाए।